हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये मैक्सिमम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का कंसेप्ट करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम गाइस, कोई भी नंबर हमारा डिजिट से मिलकर बना होता है, राइट। एंड डिजिट क्या होती है हमारी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो इन्हीं डिजिट से मिलकर बने होते हैं। सपोज़ मैंने एक नंबर ले लिया है 72। 72 में ये जो हमारा 2 है ये फर्स्ट प्लेस पर है, इसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। एग्ज़ाम्स में यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, यूनिट डिजिट पूछी जाती है, इसलिए यूनिट डिजिट के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट नहीं करनी आती है तो लिंक पर जाकर देख लें। ओके, सो यूनिट डिजिट का जो हमारा नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई 1 से की जाती है एंड उससे आगे हम जितना भी बढ़ते जाएंगे वहाँ पर हमारी 110 ऐड होती जाएगी। जैसे 7 1s के बाद 10s पर आता है तो 10 से मल्टीप्लाई होगी। सपोज़ यहाँ पर हम एक और नंबर लिख दें 6, तो 6 को हम कैसे लिखेंगे? 6 × 100। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आती है हमारी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके, ये हम क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देती हूँ 2, 4, 6, 3, 7। अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपसे फेस वैल्यू पूछी हो, मैक्सिमम जो फेस वैल्यू पर क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, थ्योरी बेस्ड होते हैं। उसमें वो बीच में लिख देते हैं कि इसकी फ़ेस वैल्यू इतनी है, तो इस टाइप से। तो आपको पता होना चाहिए फ़ेस वैल्यू क्या होती है। किसी भी नंबर की फ़ेस वैल्यू वही नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर 7 की फ़ेस वैल्यू 7 है, 3 की फ़ेस वैल्यू 3 है, 4 की फ़ेस वैल्यू 4 है एंड 2 की फ़ेस वैल्यू 2 है। ओके, फेस वैल्यू जो होती है वो वही डिजिट होती है जिस डिजिट के आपसे पूछी गई है। अब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को भी हम एक क्वेश्चन के हेल्प से समझ लेते हैं। सपोज़ हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं दिस। इसमें आपसे पूछा जाए कि आप 6 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना है? 6 को ऐसे ही लिख देना है और 6 के आगे जितने भी नंबर्स हैं उतनी 0 ऐड कर देनी है। तो 3 नंबर्स हैं 1 2 3 3 0। सिमिलरली 7 पूछा जाए तो 7 के आगे 2 नंबर्स हैं 2 0। 3 की पूछे जाए 3 के आगे 2 है ओनली 3 0 एंड 2 एक यूनिट डिजिट है तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 1 से। ओके, इस 2 की पूछी जाए तो 2 एंड उसके आगे 4 0। ओके, नाउ ये कुछ नंबर्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। गाइस, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनमें कभी भी 0 इंक्लूड नहीं होता। नेचुरल नंबर्स ऑलवेज 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 ... सेकेंड इज़ वूल नंबर्स। वूल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। यहाँ पर जैसे इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या है, और पूरी संख्या कब होगी? जब वो 0 से स्टार्ट होगी। ओके, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं एंड वूल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। इनमें सिर्फ इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट इज़ इंटीजर्स, पूर्णांक। इंटीजर्स में हमारे ऑल नंबर्स आ जाते हैं लाइक 0 1 2 3 ... प्लस का इन्फाइनाइट। ये जो हमारे नंबर से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं
ये हमारे क्या हैं, वोल नंबर्स। बट इंटीजर्स में माइनस की वैल्यूज़ भी ऐड हो जाती हैं, -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिट तक। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ऑल नंबर्स कॉल्ड आर इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट इज रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ऑलवेज p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कह सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। बट यहाँ पर जो q की वैल्यू होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक 1/2, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, बिकॉज यहाँ पर जो q की वैल्यू है, अपॉन में जो वैल्यू है डिटर्मिनेशन, वो हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं है। बट अगर ये वैल्यू इस टाइप से लिखी हो तो ये हमारी इंटीजर्स नहीं होगी। और नंबर्स ले लेते हैं, ये इंटीजर्स होगी। ज़ीरो ऊपर हो तो चलेगा, बट ज़ीरो कभी भी नीचे नहीं होनी चाहिए। ओके, ज़ीरो ऊपर है तब भी हमारी वैल्यू रेशनल नंबर मानी जाएगी, बट ज़ीरो अगर नीचे है तब वो हमारी वैल्यू रेशनल नंबर में काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ इरेशनल नंबर। गाइज, इरेशनल नंबर्स में आपको कुछ याद नहीं रखना, सिंपली इतना याद रखना है, लाइक पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर 3.14, जो कि कंप्लीट वैल्यू नहीं है। ओके, सो पाई की वैल्यू भी इरेशनल नंबर्स में आती हैं। एंड ऑल अंडर रूट वैल्यू, अंडर रूट में जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं वो सब इरेशनल नंबर के अंदर ही काउंट होंगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर्स के अंदर हमारी रेशनल वैल्यूज़ प्लस इरेशनल वैल्यूज़, ऑल वैल्यूज़, दैट मीन्स वो वैल्यू रेशनल हो या इरेशनल हो, वो सब क्या कहलाती हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। ओके गाइज, इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नाउ प्राइम नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% आते ही हम, सो आप इसे ध्यान से समझिए। गाइज, प्राइम नंबर्स जो हैं इसके अंदर वो वैल्यूज़ आती हैं जो केवल खुद से डिवाइड हों या फिर 1 से डिवाइड हों। ओके, या तो वो सेल्फ से ही कटेंगी या फिर 1 से ही मल्टीप्लाई होगी उनकी। तो गाइस, कभी भी प्राइम नंबर में 1 इंक्लूड होता है, बट 0 कभी भी नहीं काउंट की जाती। सो प्राइम नंबर्स हैं हमारे 1 2 3 5 7 डॉट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 के सिवा किसी से नहीं कटता, 2 भी 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा, 3 भी 3 की हम 1 से कर सकते हैं या फिर सेल्फ से ही होगा। सिमिलरली 6 नहीं होगा क्योंकि 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 7, तो क्लियर हो गया। प्राइम नंबर्स क्या हैं, वो वे नंबर्स जो केवल खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। नेक्स्ट है हमारा 100 तक प्राइम नंबर्स, यानी 100 तक के टोटल प्राइम नंबर्स 25 होते हैं। 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 25। ये हम काउंट कर सकते हैं 1 to 25, यानी 1 से लेकर 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर होते हैं। एंड 50 to 100 ओनली 10 प्राइम नंबर होते हैं। और इन सब का जो एडिशन है वो है 25, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स कितने हैं, 25। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ओके, भाज्य संख्या वो होती है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए।
ये हम कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर को छोड़कर, ये जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं इनको छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सब हमारे कंपोजिट नंबर्स में आते हैं, लाइक 4, 6, 8 ... नंबर को हिंदी में बोला जाता है सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर की एक सिंपल सी पहचान क्या होती है कि को प्राइम नंबर में जो पेयर होता है नंबर्स का, सपोज ए और बी, ये हमारे क्या है, 2 डिजिट हैं, इनका जो HCF होगा वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक 8 and 15। अब आप यहाँ पर इसका HCF लेंगे तो क्या आएगा, 1, बिकॉज 15 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है। नेक्स्ट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोला जाता है आरोही क्रम। वैसे तो हम सभी जानते हैं, बट मैंने सोचा फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। सो आरोही क्रम, इसे आप असेंडिंग ए से भी याद रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल टू बिग। दैट मीन्स पहले छोटे नंबर्स आएंगे फिर बड़े। ओके। डिसेंडिंग का मतलब, ये तो इसके नाम से पता चल जाता है, डिसेंडिंग मीन्स घटना, कम होना। और हिंदी में अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब भी यही होता है, घटना। मतलब ये क्या होता है, असेंडिंग का उल्टा, बिग टू स्मॉल। लाइक सबसे पहले बड़ा नंबर सपोज 9, उसके बाद छोटा 6, उसके बाद और छोटा 3। ओके। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो जिनसे रिलेटेड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दैट मीन्स 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, बिगेस्ट नंबर। 9। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। मतलब 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है। अगर हमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता है तो हम ये ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे। 2 डिजिट की बिगेस्ट नंबर क्या है, 99, राइट। इसमें से आपको माइनस करनी है 1 डिजिट के सबसे बड़े नंबर। तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9। ये क्या आ गया, 90 आ गया आपका आंसर। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर पॉसिबल। अब इसने हमसे 3 डिजिट के लिए बोला है, तो यहाँ पर हमें सेम ट्रिक फॉलो करनी है। सबसे पहले 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, बिगेस्ट नंबर इज़, मैंने आपको बताया था 999, माइनस एक कम का बिगेस्ट नंबर, तो 3 - 1 2, यानी 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर इज़ 99। ओके, तो माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 900। सेम लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर्स आर पॉसिबल। मतलब 4 डिजिट की जो नंबर्स हैं वो कितने पॉसिबल हैं, संभव संख्याएं कितनी हैं। तो सेम ट्रिक फॉलो करनी है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर माइनस 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर इक्वल्स टू 9000। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो इसमें मैं आपको नंबर से डिविजिबिलिटी के रूल बताऊंगी। ओके, एग्जाम्पल आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 2 से डिविजिबिलिटी। जब कभी भी 2 से अपोन में, मतलब डिवाइड में आपको 2 दिया हो, उससे आपको डिवाइड करना हो, तब आपको न्यूमरेटर में चेक करना होगा कि न्यूमरेटर के जो नंबर्स हैं उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, ऑलवेज इवन। इवन का मतलब सम संख्या, 2 4 6 ... ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, 18334।
आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, जो कि 2 से डिवाइड होगी, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। सेकंड इज 3 से डिविजिबिलिटी। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब हमारी जितनी भी डिजिट दी हुई हैं उनका सम कीजिए और उसे 3 से डिवाइड कीजिए। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब आपकी वो पूरी डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक 75684 डिवाइड बाय 3। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सब नंबर्स को जोड़ देना है। ओके, तो इन सब का सम क्या आएगा, 7 + 5 + 6 + 8 + 4, ये हो जाएगा आपका 30, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज 4 से डिविजिबिलिटी। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो भी नंबर दिया हो उसकी आपको लास्ट 2 डिजिट, सॉरी ये मैंने 5 में लिख दिया, यहाँ पर लिखना है हमें, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करनी होंगी 4 से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन है 978132। यहाँ पर हमें चेक करना है कि इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 से 32 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ 5 से डिविजिबिलिटी। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सिंपली चेक करना होगा कि जो हमारी लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज 75430, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट क्या है 0, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड ईजिली हो जाएगी। करके देख लेते हैं, 5 × 1 = 5, 2 कैरी 25, 5 × 5 = 25। ओके, नाउ 4 में चलेगा नहीं तो 0, 43 में 5 × 8 = 40 एंड 5 × 6 = 30। गाइज 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारा रूल कहता है कि जैसे हमारा 6 है सपोज, ठीक है, तो इसे हमें करना है 2 पार्ट में डिवाइड, 2 और 3, 2 × 3। ओके, ये जो हमारा पेयर होगा ये हमेशा को प्राइम पेयर होना चाहिए। ओके, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल है, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल 882। 7 से डिविजिबल के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा जो यूनिट डिजिट होता है उसकी मल्टीप्लाई 2 से करके बाकी बचे हुए नंबर से करनी है माइनस, मतलब 88 में से माइनस कर देनी है हमारी यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई 2। बस अगर ये हमारा 7 से डिवाइड है तो हमारी 7 से डिविजिबिलिटी होगी। नेक्स्ट इज़ 8 से डिविजिबिलिटी। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है कि लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिवाइड हो रही हैं या नहीं। 4 में हम 2 डिजिट चेक करते हैं और 8 के लिए हम 3 डिजिट चेक करते हैं। 9 और 3 बिल्कुल सेम है, इसमें भी आपको सभी नंबर्स का एडिशन लेना है और उसको क्या कर देना है 9 से डिवाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल 75463, इसमें आपको क्या करना होगा 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, जितने नंबर्स हैं उन सबको जोड़िए, डिवाइड कीजिए 9 से। अगर उनका सम डिवाइड हो रहा है तब आपका क्या होगा 9 से डिविजिबिलिटी होगी। ओके ओके गाइस, 10 का हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट है 11। रूल है वो ये है कि सम ऑफ इवन नंबर माइनस सम ऑफ ओड नंबर। ओके,
एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 9 3 8 2 4 5 ये हमारा ओड प्लेस पर है, ये ओड प्लेस पर है एंड 3 भी हमारा ओड प्लेस पर है। 9 8 और 4 क्या है हमारे इवन प्लेस पर। तो 9 8 + 4 माइनस ओड प्लेस पर क्या है 3 + 2 + 5 ये हमारा हो जाएगा 21 - 10 = 11 जो कि 11 से डिवाइड होगा। ओके ये हमारी 11 से डिविजिबिलिटी। गाइस ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं जो कि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत काम आते हैं और इन पर बेस्ड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी इन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे होगा। ओके a + b का होल स्क्वायर इज़ a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर में आपको बस यहाँ पर कर देना है -2ab। नेक्स्ट इज़ a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2a² + 2b², जिसमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a² + b²। ओके नेक्स्ट इज़ a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। इसमें क्या हुआ है इन दोनों को माइनस किया हुआ है, जब हमने माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, राइट। साइन चेंज होने से क्या होगा a² b² कैंसिल हो जाएगा एंड 2ab + 2ab इज़ 4ab। नेक्स्ट इज a² - b² इज़ a + b एंड इंटू a - b। a + b की होल क्यूब का है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। a - b की होल क्यूब का है a³ - b³ - 3b, मतलब जहाँ जहाँ प्लस है यहाँ हमें क्या कर देना है माइनस हो। जब 8 है हमारा a³ + b³ का फॉर्मूला a + b ब्रैकेट, नेक्स्ट में a² - ab + b²। सिमिलरली जब यहाँ पर माइनस हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस की जगह कर देना है माइनस एंड यहाँ माइनस की जगह कर देना है प्लस। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपके जो भी डाउट्स हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। ओके और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक